पावर ऑफ नीरज सर। तो आखिर फोन नहीं करता अच्छा लगता? आज तो बता, पहले फोन नहीं करता अच्छा लगता? अब पूरा गांव कहेंगे, पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है, थोड़ी ना कहें कोचिंग तरस रहा है। आज थोड़ी ना बोले कोचिंग के लेकर तरस रहा है, पूरा गांव बोले तो लाइन दिया कहे कि जा रहा है, तो हम कहले कि आवे तो अभी टाइम तो लगा ही आवे में, है ना। एक करेक्ट था इधर देखो, खुश रहो। चलो देखो, तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए परिवहन बायोलॉजी में लेक्चर नंबर कितना है जी? तीसरा, है ना। कौन सर से पढ़ रहा है तो सब? नीरज सर के द्वारा पढ़ रहा है ना। ठीक, निर्लज, निर्लज नहीं नीरज, समझा? निर्लज ना मैं नीरज, समझे? तो चलो देखो, हम लोग इसमें पढ़ लिए थे कि कैसे पौधों में एक कोशिकीय जंतुओं में होता है ना। याद रखिएगा कि आप लोग जानते होंगे बढ़िया से कि कोशिका में कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता में या ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता में अगर कोई प्रवेश प्रवाह करता है उसे हम क्या बोलते हैं जी? ऑस्मोसिस। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस यानी परासरण बोलते हैं, समझे ना। लेकिन क्या होता है कि एकरा में आप लोग ये जानते हैं, ये देखे होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे कि जब जब क्या होता है ना कि कम यानी कम देने से ज्यादा यानी कम मान लो कि पानी का अमाउंट ज्यादा है, और फिर क्या उसको उधर जी पानी का अमाउंट उधर में है कम है, तो इधर से उधर जाएगा, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलेशन बोलते हैं या परिवहन बोलते हैं। या हम ये यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पानी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या पेड़ पौधों में खनिज लवण पानी सब जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? परिवहन बोलते हैं, है ना। या ये बोल सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर में उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? परिवहन, है ना। उपयोगी को ले जाएगा, अनुपयोगी को लेकर आके बाहर फेंक देगा, समझे? यही होता है परिवहन। ठीक, तो आप लोग इतना बहुत पढ़ चुके हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग कहां से पढ़ना था जी? जाइलम फ्लोएम से पढ़ना था। हम बताए थे कि जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या बनता है जी? संवहन बंडल या संवहन उत्तक, है ना। बता छोटी, जाइलम किसको ले जाने का काम करता है? कोशिका को। वेरी गुड गर्ल। तो खाली मुंह ऐठा जानवे करवा, समझ लो। बैल बुद्धि। तो लवली लवली ना सिया कौन ले कोची ले जाता है फ्लोयम? बताओ यार, दिमाग ठाव कहीं के, मास्टर के बेटी बुच्चू मखनिया के पोती। हाँ। आप बोला देखो इधर पहले, तो ये हम आप लोग को बताए थे संवहन उत्तक का कार्य, है ना। पौधे में क्या होता है जी? क्या करता है? उत्तक जो होता है ना, जल को और खनिज लवण को, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? संवहन उत्तक या संवहन बंडल भी बोल सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं जी? कौन कौन? जाइलम को ले जाएगा। वेरी गुड गर्ल। अब यहां पर देखो, फ्लोएम को ले जाएगा फूड, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो आप लोग जानते हैं
ये सभी जगहों पाया जाता है, जड़ तना सगड़ों पाया जाता है ना। जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है, क्या करता होता है जी, एक दिशीय होता है। आई फ्लोएम क्या होता है जी, अविनाश भैया कोई दिक्कत इसमें, ना ना, होगा तो लती आएंगे, ठीक, समझे। ये क्या है जी, एक दिशीय। हाई कोची है जी, कौन बहुदिशीय है, कौन एक दिशीय है, वेरी गुड। अब हम पढ़े थे इसको ही पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे ना जी, क्या पढ़े थे कि जाइलम, जाइलम क्या ले जाता है, पौधे के जड़ से तना के द्वारा पत्तियों तक जल को ले जाता है। क्या ले जाता है जी, कहां से, जड़ से, है ना, कहां तक, क्यों जल ले जाता है, खाना बनावेला, क्यों ले जाता है, खाना बनावेला, बिना पानी का धन दिया ही ना ना, तो ले जाता है इसीलिए, ठीक ना छोटे, समझे। इसके साथ ही साथ कोची जाता है जी, खनिज लवण जाता है, पानी के साथ साथ कोची जाता है, क्या जाता है, खनिज लवण, वेरी गुड। जाइलम उत्तक जल को एक दिशा मतलब एक ही दिशा में ले आता है, अगर जड़ से लेके चला तो पूरे एकदम सीधे जाएगा, चाहे इधर जाएगा तो इधर जाएगा, ई न कि इधरो गेले फिर मुड़ के चले गए इधरो चल गए, ऐसा नहीं होता है। आए तो टेढ़ा नहीं रहता, तो एक दिशा में चलता है, मतलब समझा कि यहाँ जा रहा है, एकदम ऐसे ही जा रहा है खाली बस, ये मुड़ेगा फिर पीछे में है नहीं, समझा, जा रहा है तो जा रहा है, आगे ही बढ़ेगा, पीछे में ना आएगा, ठीक। जल की मदद से हरी पत्तियां क्या करती हैं जी, क्या बनाती हैं, खाद्य पदार्थ। छोटे वीडियो चालू है ना, चालू है ना, वेरी गुड। अब चलो फलोयम, कुछ होता है जी, फलोयम, ये फलोयम पढ़ाए थे थोड़ा सा, समझा। फलोयम में बताओ क्या है, फलोयम में, फलोयम किसको ले जाने का काम करता है, जो पत्तियों में भोजन बनता है ना उसको पूरे पौधे के शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है जी, जड़ी से लेके तना से लेके पत्ती से लेके टहनी से लेके सब जगह कौन पहुंचाता है, वेरी गुड, समझे। किसको कौन से रूप में रहता है भोजन, शर्करा मतलब क्या, ग्लूकोज के रूप में रहता है ना, इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, समझे। अब इधर देखिए, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को सभी दिशाओं में ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जाइलम और फ्लोएम जल से जल एवं खाद्य पदार्थों को क्या करता है जी, पौधे के एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतर करता है, इसे क्या बोलते हैं। अब यहां से हम लोग को आज शुरू करना था ना, बताओ। जाइलम जो होता है जल को संवहन करता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जाइलम जल संवहन उत्तक है, ये हम लोग बखूबी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। जाइलम क्या है छोटे, ठीक, यानी इसको वाटर क्या कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इसके कितने प्रकार, कएगो छोटू, तालगो, कएगो, तालगो, है ना, कौन कौन, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, कोई दिक्कत यहाँ पर छोटी, कोई दिक्कत ना, समझ में अलग, समझ में यहाँ कुछ होती, यहाँ तो खाली याद करेला है, कती हाँ झूठ बोलती है, ठीक। हम देखते हैं ना, कतना के समझ में नहीं आता, कहते हाँ आगे पूछा, आए हम ऐसे कर रही, पढ़ा ना ली, तो आराम से बैठे हुआ, सर जी कहला तुम समझ में आ गया जी, हाँ कोई दिक्कत ना ना, बताओ, आए, समझा। आप लोग भी यही करते हैं, समझे। कितना मास्टर तो फेरों में नहीं रहता है, कमजोर बच्चा के फेर में कोई मास्टर नहीं रहता है, बहुत सारा मास्टर आएगा, तेजकन रहेगा आगे बैठाएगा तेजकन के आगे, बताओ मैया, 2 क्वेश्चन पूछेगा, बता दिया, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा हो गया होकर, अब चल दिएगा पढ़ा उड़ा के घर, है ना।
पीछे वाला बच्चा कोचिंग कर रहा है फर्क को नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ठीक। अब देखो तो याद रखना, तो जाइलम में कितने प्रकार जी, कौन कौन, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और वेरी गुड जाइलम फाइबर। याद रहेगा ना, लत जाना है लत, अगर नहीं लतना है ना तो लात में, अगर मान लो कि इसका पीडीएफ नहीं मिलता है तो लात में इसको उतार लेना है। क्या करना है जी, लात में इसको उतार लेना है रात में, ठीक। अब देखिए पहले यहाँ पे वाहिकाएं को देखते हैं, क्या है तो वाहिकाएं यानी ट्रैकिया, यह एक लंबी संकरी और नुकीली कोशिका है। करने हैं जी, दिख रहा है, ऐसा कोशिका देखी तो कोची कहेगी, वाहिनिकाएं हैं। कोची है छोटी, शांति रोही बोलेगी, कोची है, बहनिकाएं कही थे, कोची है ना, ये 9th से उठाया गया है, 9th में है सब, समझिए। लेकिन आप जानना ना जाइलम फ्लोएम क्या है, समझे। तो याद रखना ये क्या है जी, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं है, वाहिनिकाएं। हाई वाला कोची है जी, देखो यहाँ पे वाहिकाएं क्या होता है, ट्यूब जैसा संरचना होता है, जल के प्रभावी परिवहन में सहायता करता है, जल को परिवहन करने में ये वाला सहायता करता है। कौन, वाहिकाएं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, जाइलम फाइबर, ये क्या काम करता है, भोजन के भंडारण में, हाँ जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा या भोजन भंडारण में काम करता है। क्या करता है जीवला, भोजन भंडारण में, ठीक। ये जाइलम फाइबर है, देखो यहाँ लास्ट में जाइलम फाइबर, ये क्या करता है जी, यह सहायता देने में, यानी सब काम कर रहा था सहायता करता है कि चल भाई सब काम कर कर, है ना। अब देखो यहाँ पे जाइलम में पाए जाने वाले वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण में सहायक होती है। किसमें होता है जी, मुख्य रूप में, यही याद रखना, क्या जी, जल एवं खनिज लवणों में को संवहन करने में। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं किसमें ज्यादा रहता है जी, जल और खनिज लवणों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करने में बिजी ये रहता है, समझे। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होता है ना। याद रखना, वाहिकाएं कैसा होता है जी, बेलनाकार होता है। आकार कोई पूछेगा तो बता देना बेलनाकार, समझे। एक के ऊपर एक क्या रहता है जी, ये स्थिर इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति यानी ट्रांसवर्सल वॉल मतलब घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक क्या होता है जी, जल का एक अखंड श्रृंखला का निर्माण होता है। समझा, यहां से पूछ देता है क्वेश्चन कि बताओ यहाँ पर जो है ना, वाहिनिका यानी जो कोशिका जो होता है एक दूसरे पर क्या होता है, अनुप्रस्थ भित्ति के में घुल जाने से जल का कैसा श्रृंखला का निर्माण होता है, तो कैसा श्रृंखला का निर्माण होता है जी, अखंड। अखंड मतलब कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, यहां से लेके वहां तक दम रहेगा। समझा, कैसे अखंड हरि कीर्तन होता है, मतलब क्या कि जखनी शुरू हुआ उखनी से रुकना नहीं चाहिए, समझा। तो मर जाएगा तो वहां पे बातें खत्म न है, कुछ और बात न हो गया। अब देखो कि अब किस पे चलते हैं जी, फ्लोयम। कुछ है यहाँ पर जी, फ्लोयम। टाइम 4:30 हुई थी, ठीक, समझ ला। आजादे का तो टाइम का कीड़ा काट ले है, तो यहाँ तू देख ला, हुई थे ना है। देखो इधर पहले, फ्लोयम संवहन मंडल का दूसरा जटिल उत्तक है, जो पौधे में बने खाद्य पदार्थों को क्या करता है जी, सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। इसको हम लोग बहुदिशीय कहते हैं, बहु बहु नहीं तो सब समझा, बहुदिशीय, बहु दिशीय मत लगा खाली, ठीक। फ्लोयम में कितने प्रकार जी, 4 गो। कितना प्रकार जी, कौन कौन,
चालनी नलिका, चालनी ना, ठीक। वो चलनी का चालल दूल्हा वाला ना, सबके फटकारल वाला, है ना, ठीक। इसको नाम है सीव ट्यूब। सह कोशिका यानी कंपेनियन सेल, सह कोशिका होता है दूसरा। पहल का कौन जी, चालनी, चलनी ना, ठीक। सह कोशिका फ्लोयम मृदुतक, और क्या होता है यहाँ पर जी, फ्लोयम तंतु, या इसको हम लोग बोलते हैं बास्ट रेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, समझ में आया छोटे, ध्यान दो, यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहां से तो हम नहीं गारंटी ले सकते हैं, लेकिन हई वाला में गारंटी ले सकते हैं कि पक्का आएगा, समझे, क्योंकि ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डे में डाले हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा बिहार बोर्ड ना, तो यहाँ पर डाल देगा ये सब, समझे ना, ठीक। तो ये सब पर याद रखने का क्या है यहाँ पे, चलनी नलिका, सह कोशिका, और क्या जी फ्लोएम तंतु मृदुतक, और क्या यहाँ पर जी फ्लोएम तंतु या बास्ट कोशिका, बास्ट से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऐसे रहता है कि चलनी के चलल दुल्हा, देखो तो पहले फ्लोएम उत्तक में पाई जाने वाले चलनी नलिकाएं, है ना, का मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को एक दूसरे भागों में वितरित यानी बांटना, है ना, बांटना का मतलब बांटने का यानी वितरित करने का काम करता है। चलनी नलिका क्या करता है जी, जो भी पौधे में खाद्य पदार्थ यानी भोजन बनता है, वो क्या कहता है कि भैया तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ठीक, समझा। चलनी नलिकाएं लंबी तथा कैसी होती है जी, समान होती है, और तथा इनमें क्या होता है, बहुत सारा छिद्र भी होता है। क्या होता है जी यहाँ पे, बहुत सारा छिद्र भी होता है, होल। इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है ना कि चलनी नलिका का जीव द्रव दूसरी चलनी नलिका के जीव द्रव से संबंधित रहता है, और इस प्रकार खाद्य पदार्थ क्या होता है जी, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है और उससे संवहन होता है। पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतर होता है, याद रखना, सुक्रोज के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, ठीक। पौधे में कौन से रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज, कौन से रूप में जी, सुक्रोज। आप लोग पेंसिल उनसे लिया कीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिले वो लिखा कीजिए, समझे। आपको जी हाई वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है, कई नंबर में आता है जी, 2 नंबर में आता है, समझे। क्या है देखो यहाँ पे, जाइलम, तो याद रखना इनकी यानी इसकी कोशिका क्या होता है जी, मृत, इसकी कोशिका क्या होता है, जीवित, ठीक। यह जल एवं घुलित खनिज लवणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, लेकिन है खाद्य पदार्थ को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक। इसमें जल घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर से क्या होता है जी, नीचे से ऊपर यानी ऊपर की ओर होती है, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें सभी दिशाओं में फैलता है, हर एक तरफ जाता है इसमें, ठीक। तो ये 3 को लिख देगी ना, जल खनिज लवण जो घुला हुआ रहता है ओकरा क्या करता है जी, पहुंचाने का काम कहां करता है, पत्ती तक, समझी। इतना 2 लिख देगी 3 को ना, तो 2 नंबर एकदम फिक्स रहेगा, क्या रहेगा जी, 2 नंबर, है ना, सुना ना 2 रुपया, ठीक। 2 नंबर फिक्स हो जाता है। तो पूरा का सोच ली करने जी, दिमाग ढाई है, हम यहाँ 2 नंबर के बात कर रहे हैं, ठीक। पूरा गणवा का भी सोच रही है और रिमाइंड कर रही है, बेल बैठ तो पढ़ने के लिए सब कहना है जी। देखो इधर, पौधे में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि कैसे होता है, जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधों में 2 क्रियाओं के सहयोग से बंद होता है, क्या जी,
एगो स्थानांतरण आ एगो वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो पौधों में क्या होता है जी, परिवहन जो होता है ना, वो जल और खनिज लवणों का चाहे खाद्य पदार्थों का दो क्रियाओं से होता है। एगो क्या होगा, स्थानांतरण होगा, एगो वाष्पोत्सर्जन होगा। अब देखो जैसे ही वह लड़की चुप, अरे 2 नंबर का ना बात कर रहे हैं थे जी, वही अटका लेता का हम करे हैं। देखो तो पहले आप सब बोलवे नहीं करेंगे, हम तो 2 नंबर का बात कर रहे थे तो कहेंगे दुए रूप, है ना, दु, ठीक। शांत रहो। देखो यहाँ पे ए लड़की, तो स्थानांतरण या वाष्पोत्सर्जन, समझे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। देखो स्थानांतरण मतलब क्या, जहां पे भोजन घटा, जहां पानी घटा, वहां पर विधि चल जाएगा। मान लो पानी का, देखो पानी का ज्यादातर इसके द्वारा होता है। पानी जैसे ही निकल जाएगा तो अंदर में क्या हो जाएगा जी, पौधे में पानी की कमी, तो पानी की कमी हो जाएगा तो आराम से ऊपर में है वो जाना शुरू कर देता है। देखो स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। स्थानांतरण जिसके द्वारा घुलित, मान लो कि स्थानांतरण क्या है जी, कि जिसके द्वारा घुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग में होता है। मतलब क्या कि पौधवा है पौधा है ना। तो यहां से मान लो, यहां से जल एक घुल गया, एक द्वारा घुल के क्या चल गया जी, वहां पे पूरा एकदम ऊपर में चारों पट जाकर फैल गया, तो यहां से वहां जा रहा है ना जी, मतलब जड़ी से यहां तक जा रहा है, तो क्या हो रहा है जी, स्थानांतरण हो रहा है, समझे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल पौधे, यानी जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा क्या करता है जी, वाष्प के रूप में निकालकर हवा में मिला देते हैं। इसके साथ अवशोषित जल का क्या होता है, जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है। अभी हम बताएं क्या जी, कि एगो यहाँ पर वृक्ष है, कोची है जी, वृक्ष है, समझे, ई कोची है जी का में जड़ी है। अब क्या होगा ना कि देखो एकरा में क्या होगा, मान लो यहाँ पर खाना बन गया, पत्ती में यहाँ पे क्या है जी, पत्ती है ना, पत्ती है, इसमें भोजन बन गया, क्या बना जी, भोजन बन गया। जैसे ही भोजन बनेगा ये क्या करेगा, ये सभी जगहों पर ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, जो भी पत्ती रहेगा ओकरा में ट्रांसफर करना क्या कर देगा जी, शुरू कर देगा, सभी भागों में ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, समझे, कोई दिक्कत जी। तो सभी भागों में क्या कर देगा, ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, समझे। लेकिन क्या होता है ना कि देखो जैसे ही ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, यहां से जल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि वाष्प बन के पत्ती के द्वारा क्या कर गया जी, जल वाष्प निकल गया, जल वाष्प निकल गया इस पत्ती के द्वारा, समझे ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा जी, वाटर लेवल क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा तो इधर से जो भी अवशोषित होगा ना, उसका मूवमेंट होने लगेगा। तो ऐसे करके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी होता है। क्या हो रहा है, इसको तो छोड़िए, हाँ वेरी गुड। मुंडी नीचे करो, मुंडी नीचे करो, मुंडी नीचे। अब हम करी आएंगे, चल मैं यहाँ देखिए थोड़ा सा करो इधर, चलो इधर देखो, हाँ मुड़ी नीचे कर लो, समझ में आ गया बिला। अब देखिए इधर,
जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। आप जानते हैं बखूबी जल कहां से आता है, जल कहां रहता है जी, मिट्टी में। मिट्टी में कौन रहता है, तना तो नहीं रहता है, तना बाई चांस पौधा में रहता है ना, लेकिन ज्यादातर किस में होता है जी, पेड़, पेड़ में जड़ ही होता है। सर जी आपका मोबाइल है, चिट्टू के है, तो देखो, तो यहां पर क्या होगा जी, जड़े रहेगा, जड़ के द्वारा क्या होगा छोटी, वहां से पानी निकल जाएगा, तो धुला नहीं आ रहा है, ठीक, पानी वो ले लेगा, अब पानी लेकर क्या करेगा, पौधे के जरूरी हिस्सों में बांट देगा, ठीक। देखो, लेकिन इसका 10वां भाग जो होता है पौधे के, पौधे यानी क्या करते हैं यहाँ पर जी, 10% ही पौधे क्या करते हैं, इसको जरूरी उपयोग में लाते हैं, और लगभग 90% जो होता है वाष्प बन के ये उड़ जाता है, समझे ना। याद रखना यहाँ पे मूल रोम से जल का अवशोषण एवं जाइलम वाहिनियों द्वारा संचालन होता है। जल वाष्प का यानी जल का, सॉरी जल वाष्प नहीं, जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है जी, मूल रोम। मूल रोम कहाँ होता है, मूल रोम कहाँ होता है, जड़ में होता है, कहाँ होता है जी, जड़ में, है ना। उसी के द्वारा यहाँ पर क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। याद रखना आप यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पर कितना जी, 10 भर दिन में 10 किलो पानी को अवशोषित करता है पेड़, कितना जी, 10 किलो, तो समझो कि एक में से कितना, 1 किलो पानी को ही क्या करेगा ये जे उपयोग करेगा, क्या करेगा जी यहाँ पर उपयोग करेगा, मतलब कितना, 100% में कितना जी, 100% में सिर्फ 10% ही ये उपयोग करता है, बचा हुआ 90 यानी शेष 90% क्या हो जाता है जी, वाष्प बन जाता है। क्या बनता है छोटू, वाष्प बन के यहाँ पर क्या करता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत है, देखो उसके बाद यहाँ पे जल का अवशोषण एवं परिवहन, ये सब बहुत अथी है, बहुत हल्का हल्का है, तो इसमें ज्यादा हम टाइम न लेके आराम से निकल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, जहां दिक्कत होगा वहां बोल देना, समझा। देखो, जलीय पौधे मृदा, मृदा मतलब क्या जी, मिट्टी से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम के द्वारा ही करते हैं, यानी मूल रोम के द्वारा, यानी मूल रोम मतलब क्या, देखो ये जड़ है, जड़ी पढ़ा ना जी, मूसला जड़ी, फिर बहुत सारा जड़ी पढ़ा होगा तुम, तो इस जड़िया में देखो ऐसे ऐसे हेयर लगा रहता है, लय की बाल है, तो यही क्या कहलाता है जी, मूल रोम, क्या जी, मूल रोम, समझा। यानी रोमा की तरह एक तरह से होता है। कोशिका में कोशिका रस का प्रसरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल का विसरण क्या होता है जी, मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश, यानी मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। याद रखना, कोशिका में, कोशिका मतलब क्या, जो मूल रोम के कोशिका होगा, है ना, इसके अंदर में क्या होगा ना, भूमि जल के, इसके अंदर में, इसके बोलते हैं कि अंदर में कोशिका रस में, कोशिका रस का क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, प्रसरण दाब। प्रसरण दाब एक होता है ना, किस तरह का प्रेशर होता है, दाब होता है ना, एक प्रकार का अलग से बल लगता है, समझे। भूमि जल के दाब से क्या हो जाता है जी, अधिक हो जाता है। कोशिका में जो दाब होता है प्रसरणी दाब, भूमि जल के दाब से क्या हो जाता है जी, ज्यादा हो जाता है ना, अधिक हो जाता है। अधिक होने से क्या होगा जी, जल जो होगा वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा मूल में चला आता है, मूल रोम में चला आता है, वो प्रवेश कर जाता है, और फिर क्या होता है, उसको ऊपर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक। देखो यहाँ पे तुमको हम समझाने को थोड़ा सा काम करते हैं। देखो ये क्या है जी, यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे है ना, एक कोशिका होगा, तुम जानते हैं कि सब चीज क्या किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। इसका कोशिका है, एकरा में, एकरा अंदर में क्या बढ़ गया जी, परासरण दाब बढ़ गया, परासरण दाब बढ़ गया, है ना, अधिक हो गया, किसको से, जो बाहरी है ना, बाहरी वाला से बढ़ गया। जैसे ही बढ़ जाएगा तो क्या करेगा,
ई वाला पानी क्या कर जाएगा जी, सीधे अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ बहुत सारा कोशिका है मूल रोम में, प्रवेश कर जाएगा, फिर क्या करेगा जी, आगे में ये बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है जी कि मूल रोम की कोशिका स्फीत यानी टर्जिटी अवस्था में आ जाता है और धीरे धीरे मूल रोम की कोशिका के कोशिका रस का प्रसारण दाब संगलन यानी कॉर्टेक्स की कोशिका से क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है, जिसके कारण ये हम बोल सकते हैं क्योंकि मूल रोम में पानी चला जाता है। इससे जल की कुछ मात्रा कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में विसरित यानी पहुंच जाती है ना। उसके स्फीत यानी अवस्था में आते ही प्रसारण दाब भी कम, यानी मतलब क्या होता है जो जैसे ही में नमी आ जाता है, जैसे उसमें पानी चला जाता है, तब वो काम में क्या हो जाता है, जो स्फीति में आ जाता है, मतलब वो टर्जिटी उसमें हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रसारण दाब भी कम हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा, इस क्रम के लगातार होने यानी जो क्रम यहाँ हो रहा है, प्रसरणी दाब यानी घटता है, यानी प्रसरणी दाब वहां पे कोशिका में बढ़ेगा, जिसके कारण पानी यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पहुंचेगा यानी खींचेगा, वो प्रेशर बढ़ा देगा तो खींच लेगा, है ना। वो लगातार प्रोसेस होते रहता है ना। इस कोशिका से दूसरी और दूसरी से तीसरी कोशिका में यानी वैसे जाते रहता है, और जैसे वहां पहुंचेगा तो जाइलम वाहिकाएं में जल मतलब क्या हो जाता है जी, विसरित होता है, और ये एक दाब उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मूल दाब। यानी मूल जड़ में यानी मूल रोम में एक प्रेशर क्रिएट होता है कोशिकाओं में, यानी मूल रोम के कोशिकाओं में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं जी, उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मूल दाब कहते हैं, और उसके द्वारा पानी आगे में बढ़ता है। इससे जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, अब देखो खनिज लवणों का अवशोषण। हम जानते हैं कि मिट्टी में क्या होता है जी, जल में अनेक क्या होता है, खनिज लवण यहाँ पर मिला रहता है। बहुत सारा खनिज लवण जो होता है वो मिट्टी में मिला हुआ रहता है। जैसे में हम लोग क्या जानते हैं जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, कहाँ से, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब यहाँ पर उसको मिला हुआ उसमें रहता है। जैसे में खाद जानता है ना, खाद में क्या होता है, वो यूरिया होता है, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है ना। तो नाइट्रोजन भी क्या होता है, उसको द्वारा जल के द्वारा इसमें पहुंच जाता, देखता है, हम लोग छीट देते हैं, आप पटा देते हैं, क्या करते हैं जी, छीट के पटा देते हैं, है ना। पटाना मतलब क्या उसको बोलते हैं जी, सिंचाई कर देते हैं, है ना। जब सिंचाई कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, यूरिया घुल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और उसको क्या करेगा जी, वो पत्ती जड़ से वो खींच लेगा और पत्तियों तक पहुंचा देगा, समझे ना। प्रसारण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करते हैं, परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में करते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन आयन के रूप में होगा, फास्फोरस होगा तो फास्फोरस आयन के रूप में होगा, सोडियम होगा तो सोडियम आयन के रूप में होगा, है ना। यानी इसमें आयन चढ़ जाता है। ठीक, ए शांत रहेगा जी, ए लड़का, देखो पौधे आवश्यकता से के अनुसार आयनों का क्या करता है जी, अवशोषण करता है। अब मान लो तेरा जितना भोजन के जरूरत रहेगा उतने ना खाएगा जी, कि ज्यादा खाएगी, सोहनिया कुछ दो चार रोटी ज्यादा खा लेती है ना। लेकिन मान लो कि अनिकेत है, करिया भाई है, करिया भाई तो दम खा लेता है कि दम मोटा चौड़ा हो गया, है ना। अनिकेत है, सब कम खाता है बच्चा, जितना पेट मांगता है उतना खाता है ना, समझा। हम जितना मांगता है पेट ओकरों से 2 रोटी कम खाते हैं, समझा। ठीक, अब है गुलशन, तो कद हड्डिया है, जितना का शरीर मांगता है उतना ही खाता है ना, ज्यादा नहीं खा पाता है बेचारा। ठीक है, तो जितना इसको चाहिए उतना क्या कर लेता है जी, ले लेता, अवशोषित कर लेता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित खास वाहक पदार्थों से जुड़कर करते हैं। इस अवशोषण की क्रिया से मृदा एवं जड़ के बीच आयन सांद्रता में अंतर हो जाता है ना, जिसे समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ के अंदर पहुंच जाते हैं, समझे ना।
यानी वहां पर क्या होता है जी, जड़ के अंदर कोशिकाओं में वहां पर ना क्या होता है, आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है, वहां पे बढ़ जाता है चाहे घट जाता है, जिसको पूर्ति करने के लिए वहां पर जल पहुंचता है, और जल में क्या होता है जी, खनिज लवण होता है। समझा, आराम से बैठो। ठीक, अब उसके बाद देखो, जल में, पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचालन को क्या कहते हैं हम लोग जी, स्थानांतरण कहते हैं। अब छोटा छोटा पौधा तो नहीं रहता है, पेड़ छोटा छोटा तो नहीं रहता, बड़ा बड़ा रहता है, तो ओकरा में जब चलेगा ना, इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे जी, स्थानांतरण कहते हैं। समझे। अब क्या यहाँ पर जी, वाष्पोत्सर्जन है, क्या है छोटे यहाँ पे, वाष्पोत्सर्जन। देखो, पौधे में वायवीय भागों से जल का स्थानांतरण, पौधों में वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा क्या करता है जी, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं। ए भैया वहां देखो ना उसको, सके देखो जी, यहां में क्या है जी, स्टोमाटा है, क्या है छोटे, स्टोमाटा है, ये सब है ना, स्टोमाटा है। स्टोमाटा मतलब रंध्र है, क्या है जी, रंध्र है। इस रंध्र से क्या होगा जी, ये पौधा में जुड़ा हुआ है पत्ती है ना, ये रंध्र के द्वारा क्या होगा, इधर से जल वाष्प आएगा, जल आएगा और वाष्प के रूप में ही क्या कर जाएगा जी, बाहर निकल जाता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे बहुत से रंध्र स्टोमाटा का छिद्र होता है। समझे। अब देखो यहाँ पे, वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पौधों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। यानी याद रखना, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा क्रिया है जी, शारीरिक क्रिया है ना, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग पौधों में निष्कासन का मात्रा अलग होता है। अब मान लो कि एगो क्या है जी, तुलसी जी के पौधा है, एगो पीपर के पौधा है, दोनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सेम रहेगा, बड़का में ज्यादा, छोटका में कम। अब एगो रहता है 2 साल का लड़का, एगो रहता है 10 साल का लड़का, दोनों सेमे खाएगा, कम ना खाएगा जी, एगो ज्यादा ना खाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है, जल की मात्रा अलग अलग होती है। एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया के द्वारा मतलब छोड़ देता है ना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा एगो मकई कितना जी, 3 से लेके 4 लीटर तक वो अपने वाष्पोत्सर्जन कर देता, वाष्पोत्सर्जित करता है ना। जबकि सेब का पौधा उतना ही समय में है ना, कितना जी, 10 से 20 लीटर का क्या करता है जी, जल का निष्कासन अपने शरीर से कर देता है, यानी वाष्पोत्सर्जन कर देता है। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर वाष्पोत्सर्जन करता है। एगो पत्ता जो होता है, ओकरा में जितना वजन रहता है ना, उतना क्या करता है जी, वाष्पोत्सर्जन करता है ना। कितना घंटा में जी, 1 घंटे में, है ना। याद रखना, 1 घंटे में मान लो पत्ती कितना 10 ग्राम के है, तो 1 घंटा में वो 10 ग्राम जल को क्या कर देगा, वो वाष्पोत्सर्जित कर देगा। कोई 25 ग्राम का है, तो 1 घंटे में 25 ग्राम को क्या कर देगा जी, जल को वाष्पोत्सर्जित कर देगा। तो 12 घंटे में कितना, यानी 12 गुना करेगा वो, है ना। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग कितना जी, अपने भार के 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित कर देता है। समझे। एगो पौधा के जितना भार रहता है, ओकर 100 गुना अपन जीवन काल में पूरी तरह से पानी को निकाल देता है बाहर। मान लो कि एगो पौधा कितना है जी, 1 क्विंटल का है, कितना का है जी, 1 क्विंटल, तो लगभग उसको कितना जी, 100 से यहाँ पे कर दो, 10,000 लगभग हो जाएगा ना। 10,000 लीटर जल का क्या कर देगा अपने जीवन में, पानी का वाष्पोत्सर्जन कर देगा। ठीक। अब यहां पर क्या है जी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है,
तो यहां पे हम लोग कल पढ़ेंगे, पहले वाष्पोत्सर्जन क्रिया पढ़ लेते हैं। देखो वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। एक क्या होता है प्रसरण यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है जी, प्रासरणी प्रवणता होती है ना। पत्तियों के रंध्र के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा से ज्यादा जाइलम उत्तक से सटी कोशिकाओं में सबसे कम प्रासरणी दाब होता है। प्रासरणी परिणाम स्वरूप रंध्र से पत्ती में जाइलम तक जल स्तंभ क्या होता है, जहां का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं कि यहां पर याद रखिएगा कि रंध्र से क्या होता है जी, जाइलम, यानी बोल सकते हैं ना कि प्रासरणी यानी प्रासरणी प्रवणता के कारण पत्तियों में एक जल स्तंभ का निर्माण हो रहता है, जिसके द्वारा बार बार क्या होता है वहां पे निर्माण होते रहता है, जाते रहता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। जल का संचलन पत्तियों में जाइलम उत्तक से रंध्र तक निरंतर होता है ना। कहां से होता है जी, पत्तियों में किसके द्वारा, जाइलम उत्तक से रंध्र तक क्या होता है, निरंतर होते रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है, यह जल रंध्र क्या होता है जी, स्तंभ अक्षुण्य रहता है। जब तक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होते रहेगा तब तक क्या रहेगा जी, नीचे से लेकर पानी वहां तक क्या रहेगा, जाता ही रहेगा, कभी भी रुकता नहीं है। समझे, इसका महत्व क्या है जी, तो याद रखना पौधे के मूल रोम से लेकर से चोटी तक, मतलब चोटी थुनने वाला चोटी नहीं है ना, कहां तक, पेड़ के सबसे अंतिम चोटी तक लगातार जल का एक क्या होता है जी, धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रवाहित होते रहती है। वाष्पोत्सर्जन खनिज अवशोषण एवं परिवहन में क्या होता है जी, सहायता करता है। इसके द्वारा पौधे का तापक्रम यानी संतुलित रहता है। समझे, तापक्रम मतलब क्या, सम तापमान, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या इतना यहाँ से पढ़ेंगे जी, कल पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन हम कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है ना। सीट सीट सीट, समझे।